नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 दिन पहले ही भारत को यह खुशखबरी मिली थी कि इजराइल भारत से 1 लाख लोगों को अपने देश में वर्क परमिट के जरिए बुलाना चाहता है। खास बात यह है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये 1 लाख लोग कतर से जा सकते हैं, जिससे कि कतर भारतीय मजदूरों की नौकरी का डर दिखाकर भारत पर अननेसेसरी दबाव न बना सके। लेकिन इसी खुशखबरी के बीच अब अगली खुशी की खबर ताइवान से आ रही है। तो क्या है ये शानदार खबर जिसे दिवाली का तोहफा मानकर भारतीय लोग खुश हो रहे हैं, आपको बताता हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, ताइवान एक ऐसा देश है जिसमें उम्र दराज लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और इसी वजह से काम के लिए नई उम्र के लोगों की जरूरत है। इस तरह की जरूरत न केवल अस्पताल, फार्म्स और हॉस्पिटल में है, बल्कि रियल एस्टेट के लिए भी ताइवान को ऐसे लोगों की जरूरत है जो ताइवान की ग्रोथ को बढ़ाने में सहयोग दें। खबरों के अनुसार ताइवान 2025 तक सुपर एज्ड सोसाइटी हो जाएगी। मतलब ये कि उम्मीद है कि 2025 तक ताइवान की 20% आबादी बुजुर्गों की श्रेणी में आ जाएगी। लेकिन ताइवान विश्व की एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इसे लगातार तेज गति से बढ़ाने के लिए यंग लोगों की जरूरत है, जिसे देखते हुए ताइवान भारत के लिए 1 लाख वर्क परमिट जारी करने वाला है। हालांकि ताइवान के लिए यह निर्णय आसान नहीं है, क्योंकि इससे चीन की वन चाइना पॉलिसी को गहरा झटका लगेगा और इसके बाद चीन यकीनन ताइवान को परेशान करने की कोशिश करेगा। जिन लोगों को वन चाइना पॉलिसी के बारे में नहीं पता, उन्हें मैं इसके बारे में बता देता हूं। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानकर चलता है और एक लंबे समय से इसे अलग राष्ट्र नहीं मानता। चीन का मानना है कि जो देश चीन से कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें ताइवान को चीन का हिस्सा मानना चाहिए और यही वन चाइना पॉलिसी है। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप भी ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानकर बिहेव करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से चीन की वन चाइना पॉलिसी को चीन को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ताइवान के इस डिसीजन से चीन का परेशान होना लाजमी है। इस बारे में समझौता 2023 दिसंबर में होने की उम्मीद है। ताइवान में 2000 के बाद फिलहाल सबसे कम बेरोजगारी दर चल रही है। ऐसे में ग्रोथ रेट को कायम रखने के लिए ताइवानी सरकार को यंग लेबर की जरूरत है। फिलहाल में ताइवान की जीडीपी $790 बिलियन है और ताइवान के पास लगभग $600 बिलियन से ज्यादा के फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ताइवान भारत से ही लेबर क्यों चाहता है, और वो भी इतनी बड़ी संख्या में। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। फिलहाल भारत दुनिया में सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है और भारतीय युवाओं में 20 से 35 साल के युवाओं की बड़ी संख्या है। दूसरी वजह यह है कि भारतीय लोग स्वभाव से एडजस्ट करने वाले होते हैं तथा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की समस्या खड़ी नहीं करते। तीसरी वजह यह है कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों का रहन सहन और खान पान ताइवानी लोगों से काफी हद तक मिलता है। ऐसे में सामाजिक रूप से मिलने में भी इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और ताइवानी सरकार और भारतीय सरकार के लिए किसी भी तरह की दिक्कत पेश नहीं होगी। ये तो हुई वो वजह जो दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि ताइवान भारत से अपनी कूटनीतिक और सैन्य संबंध मजबूत करना चाहता है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और फिलहाल भारत और ताइवान दोनों ही चीन से परेशान है, क्योंकि दोनों की टेरिटरी पर चीन अपना दावा करता है। अच्छी बात यह है कि इससे भारतीय लोगों को भी काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि ताइवान भारतीय लोगों के लिए अच्छी सैलरीज और इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर कर रहा है। लेकिन चीन को इससे कितना बड़ा दर्द होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी।